the CBI teams that's investigating the NEET controversy has reached Godhra in Gujarat to investigate irregularities in NEET UG examination. A 4-member team from Delhi has reached Godhra. Police have arrested 5 people in connection with the fraud at Godhra Examination Centre. Gujarat Police will be handing over the entire case to the CBI. Presently, a meeting has started between the CBI and the police in the Circuit House. We see images coming in. Atul Tiwari, our correspondent, joining us live for more on that. Atul, please go on. CBI teams reached Godhra in Gujarat to investigate irregularities in the NEET UG examination. Give us more on what's the suspicion. Why Godhra, Gujarat? देखिए, गोधरा गुजरात की बात करें तो नीट यूजी की जिस दिन एग्जाम ली गई उसी दिन 60 जितने बच्चों को 10 लाख जितने कीमत से जो भी मार्क हैं वो बढ़ाने के लिए पूरा जो पूरा मामला था ये सामने आया हुआ था। अगर गोधरा की बात करें तो अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से जिस दिन एग्जाम थी पंचमहल के कलेक्टर को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 60 जितने बच्चे हैं जिनको पास कराने के लिए रुपए लेकर पूरा जो फ्रॉड है वो किया जा रहा है, धांधली की जा रही है। और इसी बात को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से स्कूल पर रेड की गई थी और शिक्षक स्कूल के अंदर से उनके मोबाइल फोन में से 60 जितने बच्चों के नाम की डिटेल्स के साथ पकड़े गए थे। जांच करने पर रॉय ओवरसीज के मालिक का पता चला था कि जिन्होंने तमाम 60 जो बच्चे थे उनका डाटा जो था वो शिक्षक तक पहुंचाया था और रॉय जो एजेंसी के जो मालिक थे उनको जो 60 बच्चे थे उन तक पहुंचाने वाले शख्स को भी तुरंत ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई थी। गुजरात के अंदर बात करें तो गोधरा के अंदर पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं था, लेकिन स्पष्ट तौर से 60 जितने बच्चों से पैसा लेकर ये कहा गया था कि अगर आपको जो भी सवाल के जवाब आते हैं आप वही फिल करिएगा, उसके बाद आपको जो जवाब नहीं आते हैं आपको आंसर सीट में उसके जवाब टिक नहीं करने हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद उसके जवाब हमारी तरफ से टिक कर दिए जाएंगे। पूरे मामले की जांच करते हुए जो शिक्षक के मोबाइल में से 60 जितने बच्चों की डिटेल पाई गई थी उनकी कार में से कैश भी बरामद की गई थी। और इसी सिलसिले में जब जांच आगे बढ़ाई गई तो स्कूल के शिक्षक के साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी इस पूरे षड्यंत्र के हिस्सेदार साबित हुए थे और 5 के खिलाफ पुलिस की तरफ से इंक्वायरी की गई। पुलिस की तरफ से फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में ये 5 को रखा गया है। आज जब सीबीआई की टीम अब गोधरा में पहुंच गई है तो फिलहाल एक मीटिंग पुलिस के साथ चल रही है। पुलिस का तब भी कहना था कि एनटीए की तरफ से जो बच्चों के डिटेल्स उनको प्राप्त हुए हैं उनकी पूरी डिटेल मांगी गई है, लेकिन उस वक्त एनटीए की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया था। और अब जब सीबीआई पहुंची है तो यही देखना होगा कि पुलिस जब पूरा केस हैंडओवर कर रही है तो सीबीआई क्या उन पेरेंट्स की जांच करती है जिनके बच्चों के पूरे डिटेल्स पाए गए थे, जो वो पेरेंट्स जिन्होंने पैसा देकर अपने बच्चों के अधिक मार्क पाने की कोशिश की थी। जी अतुल, thanks very much for joining us on that. CBI, who's now taken over the probe, who's landed in Gujarat, Godhra, to see where really the root of the problem is and who's responsible. The CBI gets cracking right after it takes over investigation on irregularities with NEET and NET.